हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी ऑल्टर कमांड। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट टू कमांड्स। वो है हमारी ड्रॉप एंड रीनेम। तो उन कमांड्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले वी मस्ट हैव क्रिएटेड वन टेबल। तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट होना चाहिए जो हमने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट नाम से। ये जो कमांड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं अभी ऑलरेडी, ये कमांड्स हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आई वोंट रिपीट दिस कमांड्स अगेन एंड अगेन। मैं डायरेक्टली आज कवर करूंगी ड्रॉप और रीनेम मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर किसी ने ये कमांड्स चेक करनी है तो वो मेरे दूसरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया अपने चैनल पे। ओके, सो टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट किया हुआ है विच इज कंटेनिंग 3 कॉलम्स। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले कमांड इंप्लीमेंट करनी है ड्रॉप कमांड। अगर मैंने ड्रॉप कमांड लिखनी है तो उसका सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। आप स्मॉल लिखते हो, एस कैप लिखते हो, डजेंट मैटर, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हो। जब आप ये कमांड रन करोगे, आप ड्रॉप कमांड जैसे ही रन करोगे तो टेबल का स्कीमा भी क्या हो जाएगा, डिलीट। मतलब हमें टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं ड्रॉप कमांड, है ना। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई एम जस्ट कवरिंग द इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ। तो जब आप ड्रॉप कमांड यूज करोगे तो आपको ये टेबल डेटाबेस में विजिबल नहीं होना चाहिए। एट प्रेजेंट ये हमारे पास टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम ये कमांड रन करेंगे, मैंने कमांड को सिलेक्ट करके रन पे क्लिक किया तो इसने मुझे मैसेज फ्लोट किया दैट टेबल ड्रॉप्ड, कि जो ये टेबल था डेटाबेस में अब ये टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि अभी वो टेबल रिमूव हो चुका है कि नहीं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये वाली कमांड, डिस्क्राइब कमांड, DESC फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेबल। तो डिस्क्राइब करो स्टूडेंट को, पर जब टेबल ही प्रेजेंट नहीं है तो टेबल भी कैसे डिस्क्राइब होगा। तो आपको एरर आएगी दैट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमारे डेटाबेस में से ये वाला टेबल डिलीट हो चुका है, वो टेबल प्रेजेंट ही नहीं है, स्कीमा भी साथ में डिलीट हो गया उस टेबल का। ठीक है, चलो, सो दिस इज द यूज ऑफ ड्रॉप कमांड। अब हम फिर से टेबल को क्या करेंगे, क्रिएट, सो दैट वी कैन रन रीनेम कमांड नाउ, क्योंकि मुझे टेबल का नेम रीनेम करना है तो उसके लिए पहले मुझे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट करने के लिए हम ये वाली क्वेरी रन करेंगे, सिलेक्ट दिस क्वेरी एंड रन इट नाउ। जैसे ही आपने रन किया इस क्वेरी को, आपके पास नीचे मैसेज फ्लोट हुआ टेबल क्रिएटेड, मतलब हमारे पास डेटाबेस में अब टेबल क्रिएट हो गया। कंफर्मेशन के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, DESC दैट इज डिस्क्राइब स्टूडेंट। अब डेटाबेस में क्रिएट कमांड यूज करने के बाद हमारे पास टेबल वापस आ गया, स्टूडेंट नाम वाला टेबल। ठीक है, चलो, अब हम करेंगे रीनेम कमांड यूज। अब रीनेम कमांड का सिंटेक्स क्या है हमारे पास, तो सिंटेक्स फॉर रीनेम कमांड इज वी विल राइट रीनेम विद स्पेस द नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, जस्ट स्मॉल में रहने दो, स्टूडेंट 2। अब मुझे किस नाम में इसको चेंज करना है, मानो मैंने अब टेबल का नाम रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने टेबल का नाम रखना है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने किस पे क्लिक किया, रन। जैसे मैं इस पे रन पे क्लिक करूंगी, द नेम इज ऑलरेडी यूज बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मीन्स अब ये मेरे पास एरर क्यों शो हो रही है, ये एरर मेरे पास इसलिए शो हो रही है कि डेटाबेस में स्टूडेंट्स नाम का टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब मैंने एक टेबल बनाया हुआ था स्टूडेंट नाम का, मैंने एक और टेबल बनाया हुआ था जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट्स। तो अगर मैं सेम नेम का टेबल क्रिएट करने की ट्राई करूंगी तो ये मुझे एरर देगा कि आप ये सेम नेम का टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, दैट मीन्स आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल नाउ। तो हम यहाँ टेबल के नेम को चेंज करके कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। लेट्स सी कि ये वाला टेबल हमारे पास पहले क्रिएटेड है कि नहीं। नहीं, ये वाला टेबल पहले क्रिएटेड नहीं था। तो अब ये क्वेरी प्रॉपर्ली प्रोसेस हो गई, हमें मैसेज क्या फ्लोट हुआ, दैट स्टेटमेंट इज प्रोसेस्ड। अब हमारा रीनेम का सिंटेक्स क्या है, रीनेम नेम ऑफ द टेबल, जो प्रीवियस नेम ऑफ द टेबल, जो एक्चुअल नेम ऑफ द टेबल है, मैंने स्टूडेंट वाले टेबल के नेम को चेंज करके क्या कर दिया, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक, अब आप अगर इस क्वेरी को रन करोगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट को रन करोगे, तो आपको कोई भी टेबल विजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी टेबल का नाम स्टूडेंट था वो टेबल का नाम अब अपडेट होके क्या हो गया है, स्टूडेंट डिटेल्स। एक बार ये चीज रन करके देख लेते हैं कि जब आप इसको क्वेरी को रन करोगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगी। इट सेज दैट द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट।
राइट। अब ऐसे इस नाम का, स्टूडेंट नाम का कोई भी टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं, बट इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट टेबल हमारे पास कौन सा टेबल डेटाबेस में प्रेजेंट है? स्टूडेंट डिटेल्स। तो हम इस टेबल को डिस्क्राइब करेंगे। व्हेन वी विल रन दिस, यू विल गेट द टेबल डिस्प्लेड। देखो, टेबल का नेम अपडेट होके क्या हो गया डेटाबेस में? स्टूडेंट डिटेल्स। अगर आपने वापस टेबल का नेम स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट डिटेल्स से, तो आप क्या करोगे? यू विल इंटरचेंज दीज टू पोजीशंस। यहाँ आप क्या कर दो? स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे क्या लिख दो? स्टूडेंट। देन अगेन द नेम विल चेंज टू दिस। फिर से क्वेरी को रन करो। अब स्टूडेंट डिटेल से वापस टेबल का नेम हमने चेंज करके क्या कर दिया? स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है? प्रोसेस हो गई। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम कैसे करेंगे? यू विल गो टू दिस क्वेरी। आप इस क्वेरी पे जाओगे, यहाँ पे जाके क्वेरी को सिलेक्ट करोगे। नाउ यू विल रन। जैसे आप रन करोगे इस क्वेरी को, देन इट विल शो मैसेज दैट द टेबल इज क्रिएटेड नाउ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इफ यू आर गेटिंग दीज वीडियोस मीनिंगफुल, यूजफुल फॉर यू पीपल, kindly subscribe to my channel and like this video, share with your friends, and you can comment in the comment box as well if you need any kind of changes in the video. Thank you everyone.